भगवान शिव के वीरभद्र अवतार की दिव्य गाथा। क्या आप जानते हैं, जब सती के अपमान ने शिव को प्रलयकारी क्रोध से भर दिया तो उन्होंने सिर्फ एक जटा उखाड़ी और धरती पर पटक दी। उसी से प्रकट हुआ ब्रह्मांड का सबसे भयंकर योद्धा वीरभद्र। देखिए कैसे उसने देवताओं की सभा में दक्ष का सिर काट दिया। हर हर महादेव। प्राचीन काल की बात है। प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने एक अत्यंत भव्य यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में सभी देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व और महान आत्माओं को निमंत्रण दिया गया, लेकिन जानबूझकर एक नाम छोड़ दिया गया, भगवान शिव का। यह वही शिव थे जो दक्ष की सुमधुर पुत्री सती के पति थे। सती शिव की अर्धांगिनी थीं और उनका प्रेम कैलाश पर्वत पर अमर हो चुका था। जब सती को अपने पिता के यज्ञ का समाचार मिला तो उनका हृदय पिता के स्नेह से खिंच गया। उन्होंने शिव जी से अनुमति मांगी, स्वामी, पिता का यज्ञ है, मुझे जाने दीजिए। शिव ने शांत स्वर में समझाया, देवी, जहां अपमान का भय हो, बिना बुलाए न जाओ। दक्ष का मन पहले ही हमें अपनाने को तैयार नहीं, लेकिन सती का पुत्री का मोह हावी हो गया। वे बिना शिव की आज्ञा के यज्ञ स्थल पर पहुंच गईं। यज्ञ मंडप में सती का स्वागत नहीं हुआ। न कोई उनका सम्मान किया, न शिव का नाम लिया गया। दक्ष ने सती के सामने ही शिव की निंदा की, वह योगी, स्मशानवासी, अशुभ है। सती का हृदय क्रोध और शोक से भर गया। उन्होंने कहा, यह शरीर जिसने शिव को धारण किया, यह अपमान सहन नहीं करेगा। उसी यज्ञ वेदी की पवित्र अग्नि में सती ने आत्मदाह कर लिया। पूरा यज्ञ स्थल सन्नाटे में डूब गया। कैलाश पर यह समाचार पहुंचा तो सृष्टि थम सी गई। शिव का हृदय शोक की आग से झुलस उठा। आकाश काला पड़ गया, पर्वत कांपने लगे। क्रोध में शिव ने अपनी जटाओं से एक जटा उखाड़ ली। वह जटा अग्नि की भांति प्रज्वलित थी। प्रचंड अट्टहास के साथ उन्होंने उसे धरती पर पटक दिया। धरती कांप उठी, आकाश गरज उठा और उसी जटा से प्रकट हुआ एक भयंकर विकराल योद्धा वीरभद्र। वीरभद्र का रूप विकराल था, आंखों में ज्वालाएं, शरीर से अग्नि धधक रही थी, हाथों में भयंकर शस्त्र। शिव ने आज्ञा दी, जाओ, अधर्म का नाश करो, दक्ष के यज्ञ को भंग करो। वीरभद्र ने कैलाश से प्रस्थान किया। रास्ते में नंदी की सेना उनके साथ हो ली। यज्ञ स्थल पहुंचते ही हाहाकार मच गया। देवता भागने लगे, इंद्र का वज्र टूटा, चंद्रमा बेहोश, विष्णु के सुदर्शन चक्र पर भी प्रहार। यज्ञ का विनाश। वीरभद्र ने यज्ञ वेदी को चूर चूर कर दिया। दक्ष की सेना ध्वस्त हो गई। अंत में दक्ष को पकड़ लिया। दक्ष विनती करने लगा, लेकिन वीरभद्र ने उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। यज्ञ की सभी पूर्णाहुति नष्ट हो गई। देवता भयभीत होकर शिव की शरण में पहुंचे। देवताओं और ब्रह्मा की प्रार्थना पर शिव शांत हुए। उन्होंने दक्ष को बकरे का सिर लगाकर पुनर्जीवित किया। दक्ष का अहंकार नष्ट हो चुका था। उसने शिव से क्षमा मांगी और यज्ञ विष्णु की कृपा से पूरा हुआ। वीरभद्र अवतार सिखाता है, शिव का क्रोध भी धर्म की रक्षा के लिए है। शक्ति का उपयोग न्याय, मर्यादा और करुणा से होना चाहिए। इस संसार में दो प्रकार के वीर होते हैं, भद्र वीर और अभद्र वीर। भद्र वीर जैसे राम, अर्जुन और भीम, जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं और कमजोरों की रक्षा करते हैं। अभद्र वीर जैसे रावण और दुर्योधन, जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं और अधर्म का साथ देते हैं। भद्र का अर्थ है कल्याणकारी। इसलिए सच्ची वीरता वही है जिसमें शक्ति के साथ मर्यादा, करुणा और धर्म भी हो। यही है वीरभद्र अवतार की दिव्य गाथा, जहां शिव का क्रोध भी अंततः धर्म की स्थापना के लिए ही प्रकट हुआ।